नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको कल्पना कल्पना की दुनिया में क्या हो सकता है, कल्पना से क्या हो सकता है। एक किताब भी हमने अभी आपको बताया था, शक्ति गेन की कल्पना शक्ति और विजुअलाइजेशन। और एक पुस्तक और है कोई, लेकिन वो सब इसी बुक का ही अ, हिस्सा है एक प्रकार से। इसी बुक की प्रतिलिपि है कह लीजिए। इसी बुक से ली गई हैं। जो विचारधारा है या जो कॉन्सेप्ट है इसी किताब का है। तो मैं उसके पहले वो किताब आपको एक बुक मैंने लोड किया था, कल्पना शक्ति के अद्भुत चमत्कार, ऐसा कुछ था। शक्ति गेन की है, इंग्लिश में भी है वो, विजुअलाइजेशन। तो ये चीज़ ऐसी है कि कल्पना शक्ति से आप दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप खुद की हीलिंग कल्पना शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। कल्पना शक्ति के द्वारा आप मनचाहे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कल्पना शक्ति एक ऐसी तीव्र प्रक्रिया है कि वो कभी भी आपकी कल्पना शक्ति से बाहर नहीं है। कोई भी चीज़ दुनिया में बोलते हैं कि कल्पना शक्ति के द्वारा आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। चाँद पे आप जा रहे हो, वो भी कल्पना शक्ति है। यहाँ पर जो वैज्ञानिक खोजें हैं वो भी कल्पना शक्ति पर हैं। और ये सारी चीज़ें क्या है, विश्वास पर है। ये सब चीज़ें विश्वास के ऊपर ही हैं। पूरा अध्यात्म विज्ञान पूरा विश्वास के ऊपर संचालित है। विश्वास के आधार पर ही अध्यात्म विज्ञान पूरा खड़ा हुआ है। और ज्योतिष विज्ञान, मनोविज्ञान, मनोशक्ति के चमत्कार, ये सारी चीज़ें फेथ पे, विश्वास पे सब टिकी हुई है। तो हम आपको बोलते हैं, बताते हैं कि ये दुनिया कल्पना शक्ति के ऊपर ही टिकी हुई है। तो इसको हम किस प्रकार से अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जैसे अभी ज्योतिष में हमारा चौथा भाव मन शक्ति का भाव है। और 12 भाव है ज्योतिष में, जिसमें कि चौथा भाव मन की शक्ति का प्रयोग करने का भाव है। तो पूरा ज्योतिष हमारा इस प्रकार का पूरा कल्पना पे आधारित है, लेकिन उसमें तथ्य भी हैं। पहले घर से लेकर 12वें घर तक सभी की मान्यताएं हैं कि पहला घर शरीर का, दूसरा घर पैसे का, तीसरा घर पुरुषार्थ का, चौथा घर मनोशक्ति, और इस प्रकार पांचवा आपका शिक्षा का, एजुकेशन का, और नाना प्रकार के हैं। छठवां शत्रु घर है, सातवां मैरिज हाउस है, और आठवां मृत्यु नौवां आपका भाग्य, और 10वां क्या है आपका नौकरी, 11वां आप लाभ भाव, 12वां हानि एक्चुअली नहीं है, वो भोग्य भाव है, लेकिन उसको हानि के रूप में कहा गया है। हानि के रूप में है और भोग्य भाव एक ही है। उसको समझने में थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, तो उसे हम बाद में कभी समझाएंगे। लेकिन आप 12 भाव जो भी ज्योतिष में हैं, उनकी कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको चौथे भाव में जो दिया हुआ है मन की शक्ति, यदि आपके 12 भाव के ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है या उसमें कमज़ोर सी है, तो भी हम यहाँ पर मनोशक्ति की चर्चा थोड़ा सा करते हैं। मनोशक्ति से आप अपने
अपने आप को धनाढ़ कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, मन की शक्ति से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, शत्रुओं से आप आगे हो सकते हैं। शत्रुओं को आप नष्ट नहीं भी करते हैं तो आप अपने आप को शत्रुओं से बचाकर रख सकते हैं। मृत्यु से आप सुरक्षित रह सकते हैं। सुरक्षित एक समय माने आपको अल्पकालिक बीच में जो मृत्यु होती है अकाल, वो नहीं होगी। इसके लिए आप कल्पना का सहारा लेकर के और जिन मंत्रों को कहा जाता है उन मंत्रों का आप जप करिए। और भी जो नाना प्रकार के उपाय बताए जाते हैं उनको आप करिए। फिर भाग्य भाव को आप बढ़ाने का उपाय, 10वां है नौकरी का, 11वां है आपका लाभ भाव और 12वां है आपका हानि भाव। तो आप इस प्रकार के चीज़ों को आप कल्पना की शक्ति के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा इनको अपने हक में कर सकते हैं। अब शक्ति ज्ञान या जो भी इस प्रकार की किताबें उन्होंने लिखा है, उन्होंने ज्योतिष पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं, लेकिन आप को जो उपाय बताए जाते हैं 10वें भाव के, नौकरी प्राप्ति के, उनके साथ में पहला वर्ड यही होता है कि आप विश्वास रख के इन उपाय को करिए। अब विश्वास आपका हर चीज़ में, हर क्षेत्र में है। विश्वास आप अपने जीवन में विश्वास की वृद्धि करें। अब कैसे करेंगे? तो ये आप कई प्रकार से हैं। मंत्र जप करके, अपने टारगेट को लिख करके और अपने विश्वास को आप बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से आप ज्योतिष का सहारा लें यदि, तो इसमें भी आपको क्या है, कल्पना का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको एक चीज़ ज़रूर है, बताते हैं हम कि आप को चाहिए तो अपना माइंड, आपको जो भी चाहिए अपना माइंड कंसंट्रेट करिए और हम एक प्रकार का छोटा सा बिंदु अपने माथे पे विजुअलाइजेशन करते हैं और उसके ज़रिए हम एक काम करते हैं कि उस बिंदु, जो भी बिंदु अपने माइंड की स्क्रीन पे जो है, तो उसे हम विजुअलाइजेशन करें कि हम इसको कहाँ पर पहुंचाना चाहते हैं और हम उस बिंदु को उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। या हम कोई चीज़ चाहते हैं तो उस पे हम कंसंट्रेट करें अपने मस्तिष्क को, तो इस प्रकार से वो वहाँ तक वो हमारे बिंदु का या हमारी जो सोच है उसका विस्तार करेगा और इस प्रकार से हमें वो चीज़ हमें अचीव हो सकती है। तो ये हमारी कल्पना के द्वारा ही हो सकता है। सारी चीज़ों का आधार कल्पना शक्ति ही है। अब हम एक विचार लें, जैसे कि मैं स्वस्थ, सुरक्षित और मजबूत हूँ, तो इस पे हम कॉन्फिडेंस, हम अपना मस्तिष्क एकाग्र करते हैं, तो वो इस विचार के अलावे हमें कुछ नहीं सोचना है। इस प्रकार से हमें धन चाहिए, कितना चाहिए ये हमें सोचना है। तो इस माने एक विचार हम लेते हैं और उसमें हम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कंसंट्रेट करते हैं पर डे, या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी। तो वो चीज़ हमें अचीव हो जाएगी हर हालत में। और यही ज्योतिष भी बताता है कि आप ये करिए, जप करिए, तप करिए, स्टोन पहनिए, यंत्रों का उपयोग करिए, यानी एन के एन प्रकारेण आपके विश्वास को बढ़ाना है। तो कल्पना करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस पर बड़ा वीडियो बनाने का इरादा है। अब देखिए कब समय मिलता है और इस इच्छा को हम पूरा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए और बेल आइकॉन का घंटी बजाइए, तब जा कर के आपको हमारे वीडियो रेगुलर मिलेंगे, देखने को पहले मिल जाएंगे। तो ज़रूर
ज़रूर ये सब करिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।